देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े शिव भक्त। वाराणसी सहित आसपास शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन करने पहुंचे। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट रहा। एडवांस तकनीकी के ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के जरिए से कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। वहीं सादे वेश में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी आने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा, सुगमता और व्यवस्था तीनों मोर्चा पर सशक्त इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मैदागिन से पांडे हवेली तक का क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और कई प्रमुख स्थानों पर डायवर्सन पॉइंट बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित हो। गोदोलिया चौराहे पर खोया पाया केंद्र और श्रद्धालुओं के सामान जमा करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। फोर्स और निगरानी के उपरोक्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए वाराणसी में बाहरी जनपदों से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। पीएससी और सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। साथ ही एरिया सर्विलांस के लिए एडवांस्ड वजन के ड्रोन से निरंतर निगरानी की जा रही है। मंदिर परिसर, गोदोलिया चौराहा, मैदागिन, बेनिया बाग सहित प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह कर किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा विशेष प्राथमिकता। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सिविल ड्रेस में महिला और पुरुष बल को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। आज प्रथम सावन का सोमवार होने से रविवार को ही लोग दर्शन करने के लिए लाइन के कतारों में खड़े रहे। शिव भक्तों पर प्रशासन द्वारा फूलों की वर्षा भी किया गया। यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक परंपरा के अनुसार किया गया। आसपास के शिव मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें महामृत्युंजय महादेव, केदारेश्वर महादेव, तिलभाडेश्वर महादेव, मल्लिकार्जुन महादेव, बाबा बेचू महादेव, मार्कंडेय महादेव, दक्षिणेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बाईपास आदि शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मेयर सर दर्शन करके आ रहे हैं, क्या मांगा आपने? देखिए, बाबा के यहाँ आज सावन का महीना पवित्र महीना है और हमें लगता है कि आज पूरे देश विदेश से लाखों लोग बाबा का पहले सोमवार को दर्शन करने आते हैं। विशेषकर आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। बनारस के परंपरा के अनुसार यहाँ के यादव बंधु पहला बाबा का जल चढ़ाते हैं। उन्हीं लोगों के साथ आज मैं आया था बाबा का दर्शन करने, जल चढ़ाने, और हमारा शहर ठीक रहे, हमारे लोग ठीक रहे, काशी की जनता ठीक रहे, और इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए। शहर के लिए आपने मांगा? देखिए, बाबा जो भी हैं बाबा देते हैं, बाबा से मांगे नहीं, बाबा अपने आप दे देते हैं। अपने आप दे देते हैं। यदि व्यवस्थाओं की बात की जाए, निगम की ओर से क्या व्यवस्था है पूरे? देखिए, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, इतने लाख लोग आज आएंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में नगर निगम पूरी तैयारी किए हैं। हो सकता है जो कमी हो, लेकिन पूरी टीम लगी हुई है कि कहीं कोई कमी ना है, कहीं कोई गंदगी ना हो। हम लोग 3 शिफ्ट में सफाई का काम कर रहे हैं। सभी हमारे अधिकारी रोड पे हैं और हमें लगता है कि जो समझ में आ रहा है कि चीज़ें ठीक है। मांस भी आपने बंद कराया है नगर निगम क्षेत्र में? देखिए, नगर निगम सीमा के अंतर्गत बनारस सावन का महीना पवित्र सांस्कृतिक और हमारे शहर है, धार्मिक शहर है, और हमें लगता है कि सावन में मांस मदिरा, मांस नहीं बिकना चाहिए शहर में, और उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। थैंक यू। प्रथम सोमवार है आज। काशी वासियों और तमाम तरह के लोग दूर दराज से भी आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने, क्या कहेंगे? सबसे पहले परमपिता परमेश्वर बाबा विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को सावन मास की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही पावन पर्व है और सदियों से ये हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक रहा है ये सावन मास। और जिस तरीके से एक कथा है जो भगवान शिव के बारे में कहा गया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जब उन्होंने अपने जनमानस के लिए, अपने सृष्टि की रक्षा करने के लिए जब उन्होंने विष का पान किया, तो उसी तरीके से उनकी गले में जिस तरीके का वो एक रुदन था, जो इस तरीके का एक कहते ना कि एक जो ज्वलनशील की व्यवस्था थी, उसको तारने के लिए वहाँ पर लोगों ने उनको बेलपत्र और तमाम से क्या नाम है, गंगा जल, उनको शीतल जल उनको पिलाया और जिससे उनको शीतलता मिले। तो ऐसे भगवान हमारे भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ और सभी नाथों के नाथ जगन्नाथ जो हैं, वो प्रभु हमारे पालनहर्ता, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जो विषपान कर लिया, ऐसे भोले बाबा की प्रक्रिया को हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं और तब से आज तक हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे। सावन मास में जहाँ पे 5 महाभूत
अग्नि, जल, वायु, आकाश, गगन, पृथ्वी, ये सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और आप देखिए कि सावन मास की एक अलग ही महिमा है। बारिश होने लगती है, वहीं पे तपन कम हो जाती है, पृथ्वी भी उस समय अपने कहते हैं ना कि अपनी शीतलता में के लिए जानी जाती है। तो ऐसे पावन अवसर पर भगवान शिव को हम लोग दिल से याद करते हैं और ये सावन मास बहुत ही पवित्र श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। और दूसरी बात ये भी करेंगे कि पार्वती जी को जब भगवान शिव को जब पाना था तो इसी मास में ही उन्होंने शिव को पाया। और ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को जब पाया तो इसी वजह से एक प्रथा चलने लगी कि जिसके भी मन में कोई आशा है या अभिलाषा है, कोई आशीर्वाद पाना चाहता, तो ऐसे सावन मास में जब पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से जब कामना करता है तो भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते हैं। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस भीड़ में तमाम से मंदिरों में शिवलिंग को छूने का जो प्रयास करते हैं, स्पर्श करने का, कृपया वो ना करें। वो अपने मन के भीतर से अपने मन की दिशा को अगर वो सुदृढ़ कर लेंगे तो शायद प्रभु उनका कल्याण भी करेंगे। स्पर्श का कोई अनिवार्यता नहीं है, हमारे किसी शास्त्रों में भी नहीं रहा है। जी विधायक जी, आज सावन का पहला सोमवार है और किस तरह की व्यवस्था प्रशासन से है और क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं काशी वासियों के साथ पूरे देश के लोग जो कांवड़ यात्रा के रूप में चल रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चूंकि यही बनारस का विधायक हूं, इस नाते मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। जहां तक शासन प्रशासन की बात है, आपने देखा होगा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उनके मन में एक भाव है हमारे कांवड़ियों के प्रति, निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि हमारे जिले के जिलाधिकारी, हमारे पुलिस कमिश्नर, सारे अधिकारी, आप देख रहे होंगे कि जितने भी कतार में लोग खड़े हैं सबको फूल वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और यह हमारी परंपरा हमारे योगी जी की है। आपने यह भी देखा होगा कि अयोध्या में जब रामचंद्र जी का जब आगमन हुआ है तो जब प्रदेश में सरकार नहीं थी तब भी योगी जी ने यह परंपरा स्थापित किया था कि रामचंद्र जी जब आए, हेलीकॉप्टर से आए और आने के बाद उनको पुष्प वर्षा करके किस तरीके से यह किया गया। निश्चित रूप में धर्म के प्रति जिस तरीके का भाव हमारी सरकार के मन में है, वास्तव में हम सारे लोग इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश में एक प्रधानमंत्री जी ऐसे मिले हैं और उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी ऐसे मिले हैं। हम दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन लोगों की सोच के अनुरूप आज आप देख रहे होंगे कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लाखों लाख लोग उमड़े हुए हैं। मैं सभी दर्शनार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं।